Good morning everyone. So hope you are enjoying my videos. I'm Dr. Sonal Panchabhai. I welcome you all to my YouTube channel Nexus Homeopathy. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, नेक्सस होम्योपैथी के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे रेफरल पेशेंट्स भी व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, पूछते हैं, क्वेरीज है, बहुत सारे डॉक्टर्स का भी कॉल आता है एंड बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो कुछ में से कुछ केसेस भी मैं बाद में शेयर करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे भी रिजल्ट आ रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज, हम लोग मेन अपने फोकस पे आते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज सोराइनम। तो ये बहुत कम लोगों को पता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर रेमेडी नहीं है, और जितना भी पता है वो सबको यही लगता है कि ये एक न्यूज़ुड है, और जब सल्फर फेल हो जाता है तो सोराइनम को दिया जाता है करके सोचते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। सोराइनम इटसेल्फ, मतलब एक मास्टर ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है कि सोराइनम शुड नॉट बी गिवन फॉर अ पर्पस फॉर द सूरिक डायथिसिस, but like every other remedy we have to prescribe it with whole extent। मतलब आपको माइंड भी देखना है, फिजिकल्स भी देखना है, उसके सिम्टोमेटोलॉजी भी देखना है, और तब सोराइनम देना है। सोराइनम भी कार्सिनोसिन समान फुल्ली प्रूवन रेमेडी है। हनीमन सर के जमाने का रेमेडी है। बहुत ज्यादा इसके बारे में प्रिस्क्रिप्शंस नहीं आते, पर मुझे भी ये एक्सीडेंटली ही मिली। मतलब सोरानम पढ़ा तो था कि ऐसा देते हैं वैसा देते हैं। तो सोरानम के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। तो सोरानम क्या है ना, एक नोजोड है, आप लोगों को पता है। मतलब डिसीज पार्ट से बनी हुई रेमेडी है। सोरानम को प्रिस्क्राइब करते वक्त बहुत सारे ऑथर की नहीं, अलग अलग तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई उसको ग्रेट डेबिलिटी के लिए देते हैं, कोई उसको एक्सट्रीमली चिली रेमेडी करके, हमारे मटर मेडिका में इसको लिखा हुआ है। थर्ड, कोई इसको मतलब इसका ओडर बहुत ऑफेंसिव है, उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है सोरानम। पर हम लोग थोड़ा सा अलग एंगल से भी सोरानम को माइंड के लेवल पे, अपलाइन माइंड के मेथड में उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सोरानम पढ़ते हैं, है ना। सो लेट अस सी दिस केस, एंड विद दिस केस हम लोग सोरानम को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो केस है, जो मेरे पास आई थी, जिसने मुझे सोरानम अच्छे से पढ़ाया, पर हमारे एचएचएफ में सोरानम मोहंती सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। उनके ऑडेज में, ऑडे सपेरे करके मैगजीन है, काइंडली सब्सक्राइब इट। तो वो ऑडे सपेरे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी केसेस दी हैं, तो आप लोग उसमें से भी पढ़ सकते हो। पर ये जो केस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट ऐसा है, मतलब ये एक तरीके का डिप्रेशन वाला केस है। पर कैसा है ना, ये डिप्रेशन कुछ ही अलग है। इट्स एन चीयरफुल डिप्रेशन। अब चीयरफुल डिप्रेशन मैंने इसको नाम इसीलिए दिया क्योंकि वो जो बंदी मेरे पास आई थी, मतलब जो एक फीमेल पेशेंट है, वो जब मेरे पास आई थी ना, बहुत हंस रही थी। इतनी हंस रही थी, इतनी हंस रही थी, मतलब बात करते वक्त भी हंसना उसका, मतलब वो एकदम वाइवेशियस वाला नेचर था। तो हम लोग चलते हैं बिफोर दैट। डिप्रेशन, डिप्रेशन ये जो वर्ड है ना, अब ऐसा हो गया है कि आजकल हर एक पर्सन को डिप्रेशन है। मतलब आफ्टर कोरोना बहुत सारे लोगों को भी, मतलब वो डर में से कि नहीं, अभी भी लोग बाहर नहीं निकले, तो अभी भी उनको निकालना है हम लोगों को। तो बीइंग अ होम्योपैथ हमारा ये मॉरल ड्यूटी भी है कि उन सबको अपने को हेल्प करना है। सो डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है आजकल। मतलब एक तरीके का एक स्टेट है जहाँ पे कि नहीं, पर्सन को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, क्या कर रहा है क्या नहीं, बहुत सैड फीलिंग रहेगा, ग्लूमी रहेगा, मतलब कहीं पे भी उसमें एडिक्वेसी नहीं रहेगी। तो ये केस भी वैसा ही है। तो ये लड़की मेरे पास आई, तो मैंने उसको पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उसने बोला कि माई हेड गेट एक्सट्रीमली हेवी, एंड आंखों के सामने भी बहुत जलन आती है, और मुझे चक्कर भी आते हैं, और मैंने सारे एमआरआई वगैरह सारी चीज़ें वगैरह कर ली थी, तो दीज आर द कंप्लेंट्स। तो वो डिजीनेस भी उसको बहुत था, और वो 2-3 बार ऑफिस में गिर भी गई थी। शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तो वो ऑफिस में भी गिर गई थी। अब ये गिरने की वजह से क्या हुआ ना कि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि वो अनकॉन्शियस भी हो गई थी। उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, फिर वो ऑफिस वालों ने उनको फिर उसको घर पे उधर ही छोड़ दिया। तो उसको मैंने पूछा कि ये सारी चीजों को लेके तुम्हारे दिमाग में क्या वरीज क्या है ना? तो उसको ऐसी लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, और मैं गिर गई तो मुझे बहुत डर लगता है ये चीज का। बोला ठीक है। तो उसने क्या किया पता है? ये इस चक्कर में उसने ड्राइविंग करना छोड़ दिया, उसने फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया, उसने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किया, उसने सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। इसको समझ लो आप, इसको हम लोग बाद में कनेक्ट भी करेंगे। और बस एक जगह पे पड़ी रहती, कोई फंक्शंस को नहीं जाना, कहीं नहीं, कहीं नहीं। 23 इयर्स की लड़की है वो। और मतलब आज के ज़माने में मतलब व्हाट्सएप तो इतना कॉमन हो गया है, मतलब जो व्हाट्सएप को सारे लोग बैन करते थे फ़ोन्स को, अब वो लोग स्कूल चला रहे हैं, राइट ना? तो इतना अगर है तो ये सारी चीज़ें उसने बंद कर दी। तो मैंने फिर उससे थोड़ा-सा रैपो बनाने की कोशिश की, बोला पूछा क्या है, कैसा है? तो बोले 2017 में मुझे मतलब मैं पास आउट हुई, फिर मुझे मतलब कैंपस इंटरव्यूज़ में जॉब मिला, 2018-19 में मुझे जॉब मिला। तो ठीक है, तो प्रीवियसली वो मतलब वो लड़की ऐसी थी कि प्रीवियसली वो बहुत अच्छी लड़की थी, मस्त वाइवेशियस थी, उसको डांस करना बहुत पसंद था। मतलब 15-15, 20-20, 30-30, 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे तक वो डांस करती थी, एन्जॉय करती थी अपनी लाइफ़ को, सारी लाइफ़ को। अब हुआ क्या ना, ये जब ऑफ़िस जाने लगी ना, ऑफ़िस भी अच्छे से गई हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ क्या होता था ना, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। मतलब सातों दिन काम करना, और फॉर 12 आवर्स। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए तो ये कॉमन चीज़ है कि बहुत ज़्यादा काम करना बहुत कॉमन चीज़ है। पर वो बहुत-बहुत काम कर रही थी। तो मैंने बोला यार तुम्हारे से काम करवा ले रहे थे फोर्सफुली या काम कर रहे थे आप? मज़ा नहीं आ रहा था आपको काम करते हुए? सर बोले कितना काम करवा रहे थे मुझसे, मतलब इतना काम कर रहे थे। मैं बोला फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो सारे काम करना पड़ता है। तो बोले सर बोले ये काम के चक्कर में क्या हुआ था ना, आई वॉज अनेबल टू परस्यू माई हॉबीज लाइक रीडिंग, डांसिंग एंड ड्राइंग ऑल्सो। तो मैंने सीधा पूछ लिया कि यार मतलब ये तेरा कंसर्न है, मतलब इसकी वजह से तू ऐसी ये हो रही है? तो नहीं 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 डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है बोले, पर वो जॉब के प्रेशर की वजह से मैं सिर्फ लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ। बोला ठीक है, बोला तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है, तुम्हारा नेचर कैसा है, थोड़ा सा मुझे जनरली बताओ। तो एक मस्त हस्ती खिलती लड़की हूँ, एक मतलब मुझे कोई हर्ट करे तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, मैं इरिटेट भी जल्दी हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चिढ़ भी जाती हूँ। ऐसा उसका थोड़ा-सा नेचर है करके, मतलब कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मुझे बहुत जल्दी अफ़ेक्ट भी हो जाता है। लाइक ईज़िली इरिटेट हो जाती है, ऐसे उसके फादर ने भी थोड़ा-सा बो बोला था मुझे। तो एक वो कि नहीं जब बाहर जाती थी तो लोगों के साथ मिक्स होने की कोशिश करती थी, पर वो मिक्स नहीं हो पाती थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसको कि नहीं हमेशा एक फीलिंग हमेशा आता था। अ, उसका एक दाँत ना थोड़ा-सा स्लैंटेड था, तो उसको ऐसे लगता था कि इसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मेरे साथ ग्रुप में लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं। तो मतलब जैसे उसने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन हर ऑफिस, मतलब वो उससे बात करने जाती थी ना तो लोग उसको इग्नोर करते थे। मतलब मतलब क्या करूँ, लोग मुझसे मतलब ऐसे कनेक्ट नहीं होते करके ऐसे उसने मुझे बोला। तो इसलिए मैं घर पे ही रहती हूँ, घर के बाहर ही नहीं निकलती, और ये चक्कर होने की वजह से तो मैं अभी कहीं जाना ही छोड़ दिया है, सारी चीज़ें मैंने बंद ही कर दी हैं। तो मैं बोला यार ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, तेरे एज में तो मस्त आउटडोर में जाके मज़ा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो बोला क्या मतलब क्या हुआ क्या तेरे लाइफ में? तो उसने कि नहीं बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि सर बोले बाकी की लड़कियों का कैसा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है, उनके साथ चिल करते हैं। तो मैंने तो उनके साथ मज़ा करते हैं, पर मेरा कोई ऐसा है ही नहीं। तो बोले ये तेरा कंसर्न है? मतलब तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए तुझे प्रॉब्लम है? तो बोले वैसा कुछ नहीं है सर बोले, मुझे ये बॉयफ्रेंड फिनोमेना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है बोले। मैं बोला क्यों?
तो मतलब बॉयफ्रेंड ना होने की वजह से मेरी दोस्त लोग मुझे भी ऐसे बोलते हैं कि मैं बहन जी टाइप की लड़की हूँ करके। बहन जी टाइप मतलब मतलब एक सीधी-सादी लड़की है करके, ऐसा ऐसा उसका कहना था। तो मतलब बहन जी टाइप की, और रोने लगी वो उस वक़्त, ऐसे बोलने के बाद। मुझे लगा यार यहाँ कुछ तो भी पॉइंट है। तो मैंने उसको बोला कि बहन जी को थोड़ा-सा इलैबोरेट कर बर सर, बहन जी टाइप की मैं नहीं हूँ। वो लोग गलत समझते हैं कि मैं बहन जी टाइप की हूँ और इसलिए मुझे अलग छोड़ने की कोशिश करते हैं। आई फील अलोन। मैं बोला ठीक है, ऐसा कुछ है तो। मैं बोला फिर तू बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना ली तूने? मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया छेड़ने के लिए, सो दैट उसकी रिएक्शंस पता चले। शी एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। उसने क्या बोला, आई डोंट लाइक टुडेज जनरेशन बॉयज, दे चेंजेस देयर गर्लफ्रेंड्स व्हेन दे गेट बोर्ड। बोला फिर तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ऐसा है कि यार एक ही बंदे के साथ रहो लेकिन लाइफ टाइम रहो, मतलब कमिटमेंट तुम्हारा लाइफ टाइम रहना चाहिए। क्योंकि मैं ब्रेकअप्स नहीं हैंडल कर पाऊंगी। मुझे लगा कुछ ब्रेकअप इसके लाइफ में हो गया, तो मैंने पूछा ब्रेकअप वगैरह तो तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ नहीं? नो 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 सर, बोले मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ ही नहीं बोले, और ब्रेकअप वगैरह तो मेरा कभी हुआ ही नहीं। मतलब फ्रेंड्स के साथ या फिर जो अपने कलीग्स रहते हैं उनके साथ हो गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर बोले मेरे साथ। पर मुझे ऐसी हमेशा लगता है कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ तो ये लोग मुझे इग्नोर करते हैं। मैं बोला ठीक है। मैं बोला फिर तेरे को किस तरीके के लोग पसंद है? तो बोले लोग की नहीं, मेरे तरीके से, मतलब मेरे से उसका वेवलेंथ मैच होना चाहिए, सिंपल लाइक मी। ठीक है। उसका कि नहीं, दो तीन चीजें बहुत अच्छी थी, मतलब वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, मतलब उसने मुझे ड्राइंग्स भी लाके दिखाया था, मैंने पूछा था तो कि मतलब सही में तो। पर ड्राइंग को लेके भी कि नहीं उसके लाइफ में एक एक प्रॉब्लम हुई थी। बचपन में कि नहीं स्कूल में उसको ड्राइंग नहीं आता था, तो उसको ड्रॉ करने के लिए बोला, तो उसने ड्राइंग कुछ तो भी बनाया, तो सारे लोग उस पे हंसने लगे थे। यार कैसी ड्राइंग बनाया तूने यार, ये ऐसा ड्राइंग बनाते क्या कुछ। तो उसने बोला तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो ना, मुझ पे हंस रहे हो ना, देखो मैं एक दिन अच्छा ड्राइंग बना के बताऊंगी। तो उसने क्या किया, समर की छुट्टियों में, समर में बहुत प्रैक्टिस की और उसने इतना अच्छा ड्राइंग बनाया कि सारे लोग बोलने लगे कि वाह क्या ड्राइंग बनाती है बच्ची तू। तो मैं बोला यार किसी ने तेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये तेरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सर बोले ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई रहता ही नहीं, मुझे अकेला ही छोड़ दिया। बोला ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ों में वो, मतलब 23 इयर्स की लड़की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, घर पे अकेली रहने रहती है, मतलब अकेली मतलब फैमिली के साथ घर पे ही रहती है, कहीं जाती नहीं, ना गाड़ी चलाती है, ना व्हाट्सएप यूज़ करती है, ना कुछ। बोला यार ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। पर ये सारी चीज़ें वो कैसे बता रही थी ना, वाइवेशियसली बताती थी, फिर बीच में ही हँसती थी, बीच में ही रोती थी, फिर बीच में उसके वियर्ड बिहेवियर होना शुरू हो गए थे। तो बोला तेरे ऑफिस में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद ये सारी चीजें तेरी बढ़ गई, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो इतना काम करना पड़ता था। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हुआ बोले कि मेरा बॉस की ने मुझे काम तो देती थी, पर काम होने के बाद वो मुझे ये बोलती थी कि यार ये काम तो मैंने तेरे को दिया ही नहीं। हाँ, तो मैं बॉस है इसलिए कुछ बोलती नहीं थी, पर फिर भी मुझे वो डांटती रहती थी, पता नहीं उसके साथ मेरा क्या पंगा था, तो वो मुझे हमेशा ही डांटती रहती थी। मतलब, और ये सारी चीजें मेरे कलीग्स लोग जो थे ना उनको बहुत मजा आता था, वो बोलते थे हाँ लेना और काम कर और काम कर। मैं बहुत ऑनेस्टली काम करती थी, तो बहुत काम करती ना, कर 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 और काम कर, वो जो चिल्लाते हैं ना कलीग लोग। तो मुझे ऐसा फील होता था उस वक्त कि बहुत गुस्सा आता था, मुझे ऐसा फील होता था, आई फील लाइक टेररिस्ट हैड सराउंडेड मी विद गन्स एंड दे आर गोइंग टू फायर मी एंड आई वाज अनेबल टू शेयर इट विद एनीवन। ऐसी पॉइंट आउट करके रखते थे और मुझे टारगेट बनाते थे और सारे लोग हंसते थे। तो मैं, ये केस था, अपन इसको एनालाइज करते हैं। ये सारा केस था, मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इसको मैंने दिया, मैं फेल हो गया था फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में भी मैं फेल हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन जो है ना वो वर्स होते जा रही थी। शी यूज्ड टू लाफ मोर मोर मोर, इतना हंसने लगी कि दैट वाज एन वेरी हॉरिबल कंडीशन फॉर मी कि नहीं यार अब तो इसको ठीक करना पड़ेगा। सो मैंने कि नहीं
जो मैं यूजुअली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सारे पेशेंट्स का, तो वो वीडियो के किन्हीं 2 रेमेडीज़ फेल होने के बाद मैंने वो वीडियो बार-बार देखा। बार-बार देखने के बाद कि नहीं, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में क्लिक होना शुरू हुई। पर बिफोर दिस केस टेकिंग में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो वो गलतियाँ ना होवे इसलिए कि नहीं, मैं फिर खुद को एक सेटबैक करता हूँ कि चलो थोड़ी दिन के लिए थोड़ा रुक जाओ, फिर बाद में देखेंगे। वो वीडियोस को बार-बार देखता हूँ, फिर जब कभी कोई अच्छा केस निकल जाता है तो फिर ये वीडियोस को फिर से देखता हूँ, तो थोड़ा एक बूस्टअप मिलता है। बूस्टअप मिलने के बाद आपको वो सब मिलता है। तो मैंने एक चीज़ सोची कि कहाँ फ़ोकस करूँ, ये मतलब ये केस में मैंने कहाँ फ़ोकस करना चाहिए। उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, यहाँ पे फ़ोकस करूँ, मतलब कहाँ-कहाँ फ़ोकस करूँ तो करूँ कहाँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने 2-3 चीज़ें फ़ोकस की, मतलब मतलब कैसा बोलूँ आपको कि कहाँ फ़ोकस किया। सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैंने देखी कि वो गिर रही थी उसके ऊपर फ़ोकस करूँ, उसने गैजेट छोड़े वहाँ फ़ोकस करूँ, कि कुछ एलिमेंट्स पे फ़ोकस करूँ, या उसका एनर्जी या डांस पे फ़ोकस करूँ, या उसके बेसिक नेचर पे फ़ोकस करूँ, या जो ओवरवर्क हो गया था वहाँ फ़ोकस करूँ, या बॉयफ्रेंड फिनोमेना नहीं है इस वहाँ पे फ़ोकस करूँ, या अलोन है वहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ये केस में मेरे पास बहुत डाटा था। पर डाटा को अब इनिशियल डेज़ ऑफ में अपन जब इंटर्नशिप में केस को लेते थे, लाइफ स्पैन लेते थे, फिर एनालिसिस करते थे, फिर इवैल्यूएशन करते थे और फाइनल प्रिस्क्रिप्शन करते थे। मैंने फिर यू शुड नो एवरीथिंग, मतलब सिर्फ मतलब एक ही तरीके से मत सोचो, अलग-अलग तरीके से भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस तरीके से सोचना शुरू किया, पहले उसको एनालाइज़ किया, ये सारी चीज़ों पे कहाँ फ़ोकस करना है। तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ 2 चीज़ की तरफ ध्यान दिया, 2 नहीं 3 चीज़ की तरफ। सबसे पहला क्या, उसका मेन कंसर्न क्या था? तो उसने मेन कंसर्न क्या बताया था ना, मस्त डिस्क्राइब बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली किया था ना, कि टेररिस्ट हैड सराउंडेड मी विद गन्स, और ऐसा गन पॉइंट पे रख के अब शूट करेंगे मुझे, और हंसते थे। ये एक फिनोमिना था। सेकंड चीज क्या थी, एक स्लैंटेड टीथ है, लोग मेरे पे उसको देख के भी हंसते और मुझे निग्लेक्ट करते, ये चीज थी। थर्ड फिनोमिना क्या था, उसको ड्राइंग नहीं आता था, स्कूल में उसको बोला था कि तेरे को ड्राइंग नहीं आता, उसने समर में गई थी और सारे लोग उसको क्या बोला था कि तुम लोग मुझ पे हंसते हो ना, मैं अच्छा ड्राइंग बना के दिखाऊं। तो ये चीज मेरे दिमाग में कॉमन थी जो थ्रू एंड थ्रू इस केस में थी। तो मैंने इसके ऊपर से एक रूब्रिक लिया था। रूब्रिक है आपके बहुत काम में आने वाला है, माइंड डिल्यूजन लाफ एंड मॉक एट मी, कि सारे लोग मुझ पे हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब भी ऐसा फीलिंग आवे ना, आप ये रूब्रिक ले लीजिए। अब ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ऐसी थी, उसने ये चीजों को लेके अडॉप्ट कैसे किया, अडॉप्ट कैसे किया था उसने, उसने गैजेट छोड़ दिया था, गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, घर पे ही रहती थी, कोई फंक्शन को नहीं जाती थी। तो मैंने इसको सिंपल सोचा, दिस इज बेड, डिजायर टू रिमेन इन बेड। अब ये सारी चीजें हुई कहां से ना, उसके ऑफिस में हुआ था। उसका रिएक्शन क्या था, शी बिकम इरिटेबल। तो इरिटेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो मैंने ये सारे रूब्रिक्स को क्लब जब किया ना, तो मेरे सामने सोरानम रेमेडी है। सोरानम जैसी रेमेडी आई ना, मैंने पहले से उसको रेट्रो करने के लिए डाल दिया कि नहीं, अब इसको सोरानम आ रहा है, ये कुछ तो भी नया है। और वैसे भी हमारे ऑथर्स ने बहुत सारी चीजें, व्हेन ऑल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल देन थिंक अबाउट सोरानम वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोला चलो यार एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उसको सोरानम दिया, फैंटास्टिक रिजल्ट आया, इतना मस्त रिजल्ट आया कि लड़की बहुत अच्छी है। मैं वीडियो शो नहीं कर सकता उसका, क्योंकि 23 इयर्स की लड़की है, तो आप भी समझ सकते हो, तो प्राइवेसी इशू भी है। तो इतना अच्छा रिजल्ट आया ना, पर फिर मैंने सोचना शुरू किया कि सोरानम ने काम क्यों किया ये लड़की पे। जब भी आपको कोई रिजल्ट आवे ना, आप पहले सोचो कि ये ड्रग ने काम क्यों किया। तो सबसे पहली चीज उसने क्या बताया था कि शी डिडंट फील अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स और कलीग से भी। तो उसने क्या किया उस सारी चीज़ों को, उसको ऐसे लगता था कि यार मैं अकेली हूँ, पूरी दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है।
4 सेकंड फीलिंग आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, मतलब वो 4 सेकंड फीलिंग था। तो ये सारी चीजें थी। और दो तीन चीज कैसी थी, उसका मेंटल एक्सर्शन बहुत बढ़ गया था। तो मतलब ये, मतलब मैं आपको सोरानम के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोरानम में कि नहीं, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन में भी सोरानम है। डिल्यूजन, लाफ्ट एंड मॉक्ड एट ऑलरेडी बोल दिया था मैंने। वो इतना फोर्सफुली लोग इसको तकलीफ देते थे ना, तो ये उसमें फेडअप हो गई थी। अब ये एक दो चीजें इसने बहुत अच्छे से बताई हमको कि स्कूल वाला इंसिडेंस, वो 2 महीने 3 महीने स्कूल, मतलब वो समर में उसने प्रैक्टिस की और गई। तो सोरानम में कि नहीं, जब मैं स्टडी कर रहा था ना सोरानम में कुछ ब्यूटीफुल रूब्रिक्स है। तो उसमें से एक रूब्रिक बहुत अच्छा है, आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा कनेक्ट करने की। वो रूब्रिक है, डिल्यूजन सन pushes her down and she has to rest in a shade in order to walk again। ये एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है सोरानम का। अब ये अपने केस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको बोला गया कि तेरे को आता नहीं, आता नहीं, तुम लोग हंसते हो मुझ पे, हंसते हो, ठीक है। उसने एक स्टेप बैक लिया, समर में रुकी, समर में प्रैक्टिस की और फिर वॉक की। तो दिस एडॉप्टेशन हैज टू बी देयर इन योर पेशेंट। तो वो एडॉप्टेशन वो पेशेंट में था। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये सोरानम थोड़ा सा पेशेंट के नेचर के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लाइक सोरानम पर्सन बंदा कैसा रहता है ना, उसका गुड साइड में आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको ये बोलते हैं। हमने सोरानम को कि नहीं एक थीम दी, नेगाहोलिक पर्सन। तो नेगाहोलिक का मतलब क्या होता है ना, एकदम सैड सड़ू बंदा, सिंपल लैंग्वेज में, ऑलवेज निगेटिव, हर चीज में निगेटिव। तो लेट अस गो फर्दर। ये पेशेंट का गुड साइड क्या था, वाइवेशियस थी, मस्त डांस करती थी, चीयरफुल थी, लोक्वेसिटी थी, बहुत हंसने वाली बंदी थी, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त मजा करने वाली लड़की थी। पर उसने कि नहीं एक बॉयफ्रेंड फिनोमेना भी हमको बताया था। वो बॉयफ्रेंड फिनोमेना कितना अच्छा था ना, मतलब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि यू शुड बी कमिटेड विथ समवन फॉर अ लॉन्गर टाइम, लाइफ टाइम। नहीं तो कमिटेड होना ही नहीं यार। तो दिस इज हर मॉरल्स। ये मॉरल्स है उनके, सोरानम के ये मॉरल्स रहते हैं कि इसलिए सोरानम सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में सोरानम है। अब मास्टर एलन ने क्या लिखा है पता है, कि ये लोग मॉर्निंग में, मतलब गुड ह्यूमर इन मॉर्निंग, दे वर्क विथ प्लेजर, lively, enjoys everything, picture the future। मतलब मास्टर लोगों ने भी क्या मस्त लिखा हुआ है ना, कि मतलब मैं एक एक चीज जब पढ़ना शुरू किया ना, तो समझ में आया। मास्टर लोगों ने कि नहीं, ये रेमेडी के बारे में एक चीज और लिखी हुई है। क्या लिखा है, ये बहुत चिली है करके। अब चिली को मेटाफोरिकली हम लोग कैसे समझें, चिली मतलब ठंडा। ठंडा मतलब ऐसा ठंडा कि इसके साथ आपको अफेक्शन बिल्कुल ये फील नहीं होगे। हमने वो पेशेंट को पूछा था ना कि यार तेरे को कैसी फ्रेंड चाहिए, तो बोले मेरे वेवलेंथ के साथ मैच होने वाले। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे कैसा ना ग्रेटनेस दिखता है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन, पीपल सीम्स मेंटली एंड फिजिकली इंफीरियर टू हर। मतलब मेरे वेवलेंथ के साथ अगर मैच हो रहा है तो मैं ये हो जाऊंगी, नहीं तो बाकी के लोग तो ऐसे ही है, वो लोग मेरे वेवलेंथ के साथ मैच ही नहीं करते। ये ड्रग में कि नहीं बहुत सारे इमोशंस ऐसी अल्टरनेटिंग स्टेट में, मतलब ये रेमेडी स्टेबल है ही नहीं। इसमें कि नहीं आपको बहुत सारे अलग अलग रूब्रिक्स मिलेंगे, चीयरफुल अल्टरनेट विद सैडनेस, चीयरफुल अल्टरनेट विद वीपिंग। अपने पेशेंट में भी था ना, चीयरफुल भी थी, बाद में रोती भी थी, मतलब कंप्लेंट्स भी बताती भी थी, वाइवेशियस तो थी वो। तो वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, सोरेन हम अपने इमोशंस को कभी हैंडल नहीं कर सकते। और वो सब मतलब अपने कंप्लेंट से फिर कभी कभी अपने घर वालों को भी बहुत तकलीफ देते हैं। एक सेम ऐसा ही केस था मेरे पास दूसरा, सोरेनम का। वो 30 साल का बंदा था। अब वो रात में कभी भी उड़ जाता था और घर वालों को बोलता था चलो 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 हॉस्पिटल चलो यार, मुझे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी जल्दी लेके जाओ। तो वो लोग फटाफट 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 लेके जाते थे हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में जाने के बाद ईसीजी बीसीजी सब निकल जाता था, वो सब नॉर्मल आता था।
इसकी वजह से कि नहीं पूरे फैमिली वाले परेशान हो गए थे, उनके फैमिली वालों ने उसको लेके आया था। तो फैमिली वाले बोले यार हम लोग इससे सही में परेशान हो गए कि अब क्या करें क्या नहीं, आप ही बताओ डॉक्टर साहब। बोला ठीक है। बोले ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था ना उसका, तो बोले इसका कि नहीं एक अफेयर था, वो ब्रेकअप हो गया था। मैं बोला ठीक है, अब ब्रेकअप हो गया था तो मतलब क्या, ये क्या सोच क्या रहा था इसके बारे में। तो पता नहीं डॉक्टर साहब, तब से इसका नेचर की नहीं पूरा चेंज हो गया। तो ठीक है बोला, और फिर मैंने 3 रूब्रिक्स डाले। तो रूब्रिक्स थे एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, सिंपल रूब्रिक। सेकंड रूब्रिक था एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल मतलब ऐसी एंजाइटी जहां पे जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा दिखाना। मतलब डर आदमी को इतना लगता है, मतलब वो जो बोल रहा था ना डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैं मर तो नहीं जाऊंगा, नहीं 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 डॉक्टर साहब मुझे अभी जल्दी से जल्दी लेके जाओ। ये जो है ना ये एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है। और सारे लोग परेशान हो गए थे उसके कंप्लेंट से, तो अपने पास सोरेनम में एक अच्छा रूब्रिक है, दैट रूब्रिक इज टॉर्मेंटिंग अदर्स विद देयर कंप्लेंट्स। तो इससे भी मैंने उनको सोरेनम दिया था, तो ब्यूटीफुली वो ठीक हो गए थे। तो लेट अस गो फर्दर फॉर सोरेनम। तो सोरेनम के बारे में कि नहीं एक चीज की नहीं बहुत अच्छे से मतलब रूब्रिक्स के साथ मैं आपको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये रेमेडी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चिलीनेस जो है ना सोरेनम का, ये चिलीनेस इतना हो जाता है एक लेवल तक कि लोग उनसे कि नहीं कटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सोरेनम के ज्यादा दोस्त नहीं बनते। निगोहलिक पर्सन है, एकदम निगेटिव पर्सन है, हर चीज में निगेटिव निगेटिव, तो लोग भी उससे दूर जाते हैं। तब सोरेनम को कि नहीं अंदर के अंदर में ऐसी लगता है कि यार मेरे अच्छे दिन तो नहीं चले गए। एक रूब्रिक है, ब्यूटीफुल रूब्रिक है, डिल्यूजन सीन सीन अवे हिज ग्रेस ऑफ डेज। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब सोरेनम के ग्रेस क्या है ना, डेज ऑफ ग्रेस क्या है। जो वो मजा करता था, सारी चीज करती थी, सारा अफेक्शन था, सारी चीज थी, और गड़बड़ होने की वजह से कम हो गई। तो मास्टर वर्म्यूलिन ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि सोरेनम में लैक ऑफ, क्या लैक, एनर्जी हो सकता है, लव हो सकता है, मनी हो सकता है, विल पावर हो सकता है, होप हो सकता है, नॉलेज, एम्बिशन, रिएक्शन, सारी चीज कम होती है, इसलिए वो डिल्यूजन पुअर में जाता है। सो ये जो पुअर वाला स्टेट है, ये पुअर वाला स्टेट सोरेनम को ठीक नहीं होना देता है, इसलिए वो डेबिलिटी फीलिंग में जाता है, बहुत ज्यादा सोचना शुरू करता है। ये सारे डेज ऑफ ग्रेस की वजह से ये पास्ट, वो सारी चीजें उसके दिमाग में ऐसी कॉन्स्टेंटली बैठी रहती है, इतनी कॉन्स्टेंटली कि वो निकाल नहीं सकता। वो लड़की में भी हुआ था, वो निकल ही नहीं पा रहा था, निकल ही नहीं पा रही थी वो, कि वो थॉट में से निकलती नहीं। तो हमारे पास एक और रूब्रिक है, एब्सॉर्ब इन हॉरिबल थॉट्स, सोरेनम पर। सोरेनम अपने हॉरिबल थॉट्स में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो वहां से निकलता ही नहीं, इसलिए वो नेगोहलिक बन जाता है। सो फिर डिस्पेयर में जाएगा, पेसिमिस्टिक होगा, मतलब क्या नहीं उसकी सारी तकलीफें शुरू हो जाएगी। शंकरन सर ने भी एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है कि इसका प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, एक एग्जांपल दिया है शंकरन सर ने कि सोरेनम बंदा इतना माउंटेन पे चढ़ते 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 इतना ऊपर चले जाता है कि अब उसको पता ही नहीं है कि यहाँ से आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं आ सकता, करूँ तो करूँ क्या। ये जो स्केर्ड वाला फीलिंग है ना, वहां पे सोरेनम, मतलब शंकरन सर ने बहुत ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सोरेनम बंदा है कि ना मैं आगे जा सकता हूँ एक कदम आगे, ना मैं पीछे जा सकता हूँ, पीछे उतरू तो उतरू कैसा, आगे जाऊँ तो जाऊँ कैसा। अब ये सारी चीजें उसको समझ में ही नहीं आती, कंफ्यूजन ऑफ स्टेट, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, वो सारी चीजों में, और वो डिस्पेयर वाले स्टेट में चला जाता है और नेगाहलिक बन जाता है पूरा कंप्लीटली। उसका निगेटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव रहेगा। सोरेनम रेमेडी को आप रूब्रिक्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो सोरेनम में कि नहीं बिजनेस को वो लेके एंजाइटी भी बहुत है। एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, केयरफुल ऑफ फॉर बिजनेस ऑल्दो इट इज प्रॉस्पेरियस, मतलब बहुत अच्छा चल भी रहा है तो भी उसमें मतलब वो उसके लिए और प्रति मेहनत करते रहता है, इसलिए वो माइजर हो जाता है, थोड़ा सा कंजूस हो जाता है। मोहंती सर ने कि नहीं उनके ऑडिस अपेरे में एक केस दिया हुआ है,
एक वो मिलिट्री वाला बंदा था, वो रिटायरमेंट लेने के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रैक्चर हुआ था उसका, 95% रिकवर वगैरह तो हो गया था, लेकिन वो कि नहीं अपने बिजनेस को लेके कि नहीं इतना ज्यादा ये था कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो खुद ही जाता था। उसके घर वाले परेशान हो गए थे उसके वजह से कि यार तुम छोटी छोटी चीजों के लिए छोड़ दो ना, वो वर्कर लोग देख लेंगे ना। नहीं बोले वो फिर से, अगर आपको क्या पता कि बैंकरप्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये इतना लेवल तक रहता है, दिस इज केयरफुल ऑफ बिजनेस ऑल्दो इट इज प्रोस्पेरियस, और इसकी वजह से घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो टॉर्मेंटिंग अदर विद देयर कंप्लेंट्स, ऐसी दो रूब्रिक्स लेके सर ने सोरानम रेमेडी दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट सोरानम। तो सोरानम के साथ की नहीं दो रेमेडीज बहुत कॉमन आती है जब सोरानम वाला बंदा हमारे पास आता है। एक ब्रायोनिया आता है, सोरानम में बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है, वैसा ब्रायोनिया भी रहता है, एक आर्सेनिक भी आता है। तो ब्रायोनिया और सोरानम में फर्क सिर्फ इतना है, ब्रायोनिया की जो बेसिक नीड है ना, वो बेसिक नीड को लेके ही ब्रायोनिया अपना काम करता है। मतलब एंजाइटी मनी मैटर्स में ब्रायोनिया है, तो ब्रायोनिया को मनी मैटर को लेके एंजाइटी है, पर दैट इज फॉर द बेसिक नीड। और आर्सेनिक, आर्सेनिक का ऐसा है कि एक रूब्रिक है उसका, ग्रीड डिजायर मोर देन शी नीड। ठीक है, तो ऐसा रूब्रिक है। तो आर्सेनिक में ग्रीड इतनी ज्यादा रहती है, ग्रीड के वजह से सारा काम करता है, और बहुत ज्यादा काम करते करते मतलब उसको मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, वो ग्रीडी रहता है आर्सेनिक। सोरेनम ग्रीडी नहीं है, सोरेनम इज मोर केयरफुल अबाउट बिजनेस, कि मतलब मुझे गड़बड़ वाली स्टेट में नहीं जाना है, इसलिए सोरेनम ऐसा रहता है। सो दिस इज ऑल। एक ब्यूटीफुल रेमेडी इसमें और एक ऐड हो जाती है, वो है सल्फर। सारे मास्टर्स ने सल्फर के मतलब सल्फर फेल होता है तो सोरेनम दो, ऐसा प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ है। क्यों बोला है ये सोचने की मैंने बहुत कोशिश की, तो मैंने दोनों रेमेडीज को कंपेयर करने की कोशिश की। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत कॉमन चलती है दोनों रेमेडीज में। सबसे पहली फियर पॉवर्टी, रूब्रिक्स के वाइज ही मैंने कंपेयर करने की कोशिश की। फियर पॉवर्टी, एंजाइटी हेल्थ अबाउट वंस हेल्थ, दोनों को एंजाइटी रहती है खुद के हेल्थ के बारे में, दोनों को फियर पॉवर्टी रहता है। दोनों को ऐसी लगता है कि अपने डेज ऑफ ग्रेस जो है ना वो चले गए, किसी ने तो सीन कर दिए। ठीक है, दोनों भी पास डिसएग्रीबल ऑकरेंस में है, दोनों को भी फियर बिजनेस फेल्योर का रहेगा, और दोनों का भी पर्सनल अपीयरेंस की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। सल्फर अपने को पता है ना, इन डिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, तो दोनों करेगा। फिर इसमें डिफरेंशिएशन कहां से आता है ना, तो जो सोरेनम पर्सन है वो अंधेरे के अंधेरे में डूबता जाएगा डूबता जाएगा डूबता जाएगा, वो वहां से बाहर ही निकल पाएगा। सल्फर अंधेरे में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सल्फर इंडिपेंडेंट है, सल्फर सेल्फ सफिशिएंट है, सल्फर हमेशा वेल्थ में है, डिल्यूजन वेल्थ। सल्फर को मतलब ऐसा रहेगा कि सल्फर में ताकत है, सोरेनम में वो ताकत नहीं है, इसलिए सोरेनम केयरफुल ऑफ बिजनेस ऑल्दो इट इज प्रोस्पेरियस। सल्फर का वैसा नहीं है, मेरे पास है बहुत है, आई हैव मतलब अबंडेंस, सारी चीजों का नॉलेज भी है मेरे पास, सारा है, सब सब चीजें हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके वजह से आप सल्फर और सोरेनम को अलग कर सकते हो। ऑल्दो दिस रेमेडीज गोइंग मतलब फियर पावर्टी में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सोरेनम आएगा, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको इसको सल्फर देना है। तो थिंक अबाउट दिस, तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट आपको हेल्प करेगा। होप यू एंजॉय माय सेशन। सो थैंक यू ऑल। और मजा करो लाइफ में, मस्त एंजॉय करो, डरना नहीं है, जीना है और होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू HHF, थैंक यू OCHA, एंड थैंक यू ऑल। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।